हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। ऑप्शंस हैं कथक, बिहू, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी। तो मैं आपको बता दूं 8 क्लासिकल डांस हैं, कुछ जिसमें से कि भरतनाट्यम आता है, कथक आता है, कथकली आता है, कुचिपुड़ी आता है, मोहिनीअट्टम आता है, सत्रिया आता है, मणिपुरी आता है, ओडिसी आता है। तो ये 8 ही क्लासिकल डांस है। तो वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा क्लासिकल डांस है, बट फिर भी मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। तो कथक जो है वो क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी भी क्लासिकल डांस है, मणिपुरी भी क्लासिकल डांस है। तो इसका जो आंसर है वो है बिहू। बिहू जो है ये क्लासिकल डांस नहीं है। बिहू जो है ये हमारा फोक डांस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिहू जो है ये फोक डांस है। क्लियर। और ये बिहू जो है ये 3 तरह का बिहू होता है। जैसे मैंने आपको कहा था रोंगाली बिहू होता है, कोंगाली बिहू होता है और भोगाली बिहू होता है। तो 3 तरह के बिहू होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो और ये बिहू जो है ये फोक डांस है असम का, और बिहू नाम का एक फेस्टिवल भी है जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। फिर मैं आपको अगर असम के बारे में कुछ और बताऊं तो जैसे मैंने आपको कहा था बहुत फेमस लेक्स हैं असम में। क्लियर। जैसे हैफलॉन्ग लेक जो है ये असम में है, और हैफलॉन्ग जो है ये एक ओनली हिल स्टेशन है असम का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हैफलॉन्ग। चंडूबी लेक है एक, चंडूबी लेक। क्लियर। ये भी फेमस लेक है असम की। और मैं आपको बता दूं एक बार असम में अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक की वजह से पूरा का पूरा जंगल जो है वो नीचे चला गया था, और जो लेक बनी थी उसी लेक का नाम है चंडूबी लेक। तो हैफलॉन्ग लेक, चंडूबी लेक तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दीपोर बेल। क्लियर। दीपोर बेल ये भी एक असम की लेक है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, ये भी आपको याद रखनी है। और वो एक रामसर साइट भी है। तो दीपोर बेल एक रामसर साइट भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म। जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है उनमें से सबसे पुराना कौन सा है। तो ऑप्शन हैं ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम। तो मैं आपको बता दूं भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। क्लियर। सबसे ओल्डेस्ट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भरतनाट्यम कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। क्लियर। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी क्लासिकल डांस परफॉर्म होता है, क्लियर, तो उसके लिए एक बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए। एक तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, और क्लासिकल डांस को हमेशा प्रोफेशनल्स ही परफॉर्म करते हैं। क्लियर। बट मैं फोक डांस की बात करूं तो फोक डांस को प्रोफेशनल परफॉर्म नहीं करते, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। और जब आप फोक डांस करते हो तो ड्रेस का ध्यान नहीं रखा जाता, मतलब आप कुछ भी पहने हुए हो तो आप डांस परफॉर्म कर सकते हो, फोक डांस परफॉर्म कर सकते हो। बट क्लासिकल डांस में ऐसा नहीं होता। क्लासिकल डांस में एक ड्रेस होती है, आपको वही पहन के वो परफॉर्म करना होता है। क्लियर। तो इनकी ड्रेस भी आपको याद रखनी है कि ये क्या क्या पहनते हैं। जैसे अगर मैं भारतनाट्यम की बात करूं तो भारतनाट्यम जब भी कोई भी परफॉर्मर अगर भारतनाट्यम परफॉर्म करता है तो मेनली वो सिल्क की साड़ी पहनते हैं। क्लियर। सिल्क की साड़ी पहनते हैं, और सिल्क की साड़ी में उनकी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की होती है, ये भी याद रखना है। नेकलेस पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, पाँव में घुंघरू पहनते हैं। क्लियर। और जब भी वो परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके जो नीज होते हैं वो हमेशा बेंट रहते हैं। क्लियर। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि कौन सा क्लासिकल डांस भारतनाट्यम है, कौन सा कुचिपुड़ी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है। अब जो मेन बात है वो है फेमस प्रोपोनेंट्स की। जैसे कि मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं कि बहुत कम चांसेस है कि क्लासिकल डांस के बारे में पूछा जाएगा आपको कि कुचिपुड़ी कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है। ऐसा पूछा भी जा सकता है अगर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो। ऐसे इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, नो डाउट। बट जो मेन जो पॉसिबिलिटी है आने की क्वेश्चंस की वो है उनके फेमस प्रोपोनेंट्स की, जो उनको उन क्लासिकल डांस को परफॉर्म किया करते थे। क्लियर। तो भारतनाट्यम के कुछ जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको नाम याद रखना है। तो आपको पूछा जा सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति बिलोंग टू विच क्लासिकल डांस। क्लियर। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो भारतनाट्यम होगा। ठीक है। ये भारतनाट्यम किया करती थी। अब 2 और नाम है, वैसे तो 5 नाम है जो आपको याद रखने हैं, बट जो 3 जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति, एक है मल्लिका साराभाई। क्लियर। एक है मल्लिका साराभाई, एक है मृणालिनी साराभाई। मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई। और मल्लिका साराभाई के बारे में आपको एक और बात याद रखनी है कि वो कुचिपुड़ी डांस भी परफॉर्म किया करती थी। क्लियर। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी डांस भी परफॉर्म किया करती थी। फिर आता है पद्मा सुब्रमण्यम। क्लियर। पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी आपको नाम याद रखना है। और लास्ट आपको याद रखना है लक्ष्मी विश्वनाथन।
क्लियर, लक्ष्मी विश्वनाथन, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे, यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये भी कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म किया करते थे। याद रखना, दो जो परफॉर्मर हैं दैट इज यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, ये कुचिपुड़ी भी डांस परफॉर्म किया करती थी और भारतनाट्यम भी परफॉर्म किया करती थी। फिर मृणालिनी साराभाई है, क्लियर, पद्मा सुब्रमण्यम है, और हमारा लक्ष्मी विश्वनाथन है। तो ये 5 नाम आपको याद रखने ही रखने हैं किसी भी कॉस्ट पे, क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी जो है ये कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है? तो मैं आपको बता दूं, कुचिपुड़ी ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक का तो कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है, ये ऑप्शन तो हट जाता है। तमिलनाडु को मैंने आपको अभी अभी बताया भारतनाट्यम है, तो ये भी ऑप्शन हट जाता है। ऑप्शन बचते हैं केरला और आंध्र प्रदेश। तो केरला के 2 हैं, दैट इज कथकली है और हमारा मोहिनी अट्टम है, तो ये 2 हैं। और आंध्र प्रदेश का जो है वो है कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस, क्लियर। आंध्र प्रदेश का जो डांस है वो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, ये आपको याद रखना है। अब आपको कुचिपुड़ी के फेमस प्रोपोनेंट्स भी याद रखने हैं, क्लियर। आपको कुचिपुड़ी के फेमस प्रोपोनेंट्स भी याद रखने हैं, जैसे कि राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये नाम आपको याद रखने, 2 इजी है याद करना, राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, क्लियर, 4 हो गए। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। और एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंद्रानी रहमान, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंद्रानी रहमान, इंद्रानी रहमान, क्लियर। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। एक है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, क्लियर, एक है इंद्रानी रहमान, एक है मल्लिका साराभाई, क्लियर, और एक है यामिनी कृष्णमूर्ति। और जब कभी भी क्लासिकल डांस होता है, ये कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस होता है, जैसे कि इसका जो आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। तो जब कभी भी कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म होता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी परफॉर्मर होता है वो एक ब्रास की थाली होती है, क्लियर, उसके एजिस पे पांव रख के ये डांस को परफॉर्म करते हैं, और हमेशा इनके सिर पे एक पॉट होता है जिसको बैलेंस करके इनको डांस परफॉर्म करना होता है। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि डांस परफॉर्म करते करते इनको अपने पाँव से, क्लियर, एक रंगोली टाइप या पेंटिंग टाइप आप कह सकते हो, ग्राउंड पे बनानी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्लियर, तो आपको याद रखना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोपोनेंट ऑफ कथक। आपको बताना है कि इनमें से कथक का कौन सा प्रोपोनेंट नहीं है, मतलब कथक कौन, इन ऑप्शंस में से कौन परफॉर्म नहीं किया करता था। तो मैं आपको बता दूं, कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है, मेनली यूपी का, नॉर्थ इंडिया का बोलते हैं, क्लियर, नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। अब ऑप्शंस क्या है, रीता गांगुली, बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। तो मैं आपको बता दूं पहले कथक के कौन कौन से प्रोपोनेंट्स है, जो फेमस प्रोपोनेंट्स है। जैसे आपने बिरजू महाराज के बारे में तो सुना ही होगा, क्लियर, बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज तो कथक परफॉर्म किया करते थे। एक है मिलते जुलते लच्छू महाराज, एक है बिरजू महाराज, एक है लच्छू महाराज, तो दोनों नाम सिमिलर हैं, थोड़े याद रखने में इजी होगा आपको। एक है सितारा देवी, सितारा देवी भी कथक ही परफॉर्म किया करती थी। और एक है शोभना नारायण, शोभना नारायण भी कथक ही परफॉर्म किया करती थी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रीता गांगुली। तो रीता गांगुली कथक परफॉर्म नहीं किया करती थी। और आपको पता है कथक में होता क्या है, और डांसर और तबला प्लेयर का एक जुगलबंदी देखने को मिलती है आपको। एक मतलब जो तबला प्लेयर होता है वो तबला बजाता है एंड डांसर जो है उस पर परफॉर्म करता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये नाम तो आपको याद रखने हैं, दैट इज बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी एंड शोभना नारायण। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सत्रिया। सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। देखो सत्रिया कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है केरला, बिहार, क्लियर, केरला, बिहार, असम और राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो है असम, क्योंकि राजस्थान का कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है, बिहार का भी कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है, और केरला का तो मैंने आपको अभी बताया था कि केरला के 2 हैं, दैट इज कथकली और मोहिनी अट्टम, क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम। तो सत्रिया जो है ये क्लासिकल डांस है असम का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच क्लासिकल डांस इज एसेंशियली एन ऑल मेल ट्रू परफॉर्मेंस। आपको बताना है कि कौन सा क्लासिकल डांस जो है जिसमें सारा का सारा जो परफॉर्मर होते हैं, ठीक है, जो सारे के सारे परफॉर्मर होते हैं वो मेल होते हैं, क्लियर, ये आपको याद बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कथकली है, क्लियर, जो कि केरला का क्लासिकल डांस है, इसमें सारे के सारे मेल परफॉर्मेंसेस होते हैं, क्लियर, मतलब सारे के सारे जो मेल होते हैं वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, कथकली इज एसेंशियली एन ऑल मेल ट्रू परफॉर्मेंस। तो इसका जो आंसर होगा वो कथकली होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। और कथकली और मोहिनी अट्टम 2 केरला के क्लासिकल डांस हैं, क्लियर।
अब बात करते हैं मीनाती मिश्रा की। क्लियर, मीनाती मिश्रा इज ए फेमस प्रोपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म। आपको बताना है कि मीनाती मिश्रा किस क्लासिकल डांस के जो हैं वो फेमस प्रोपोनेंट हैं, तो आपको ये मुझे बताना है। ऑप्शंस हैं ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम। तो मैं आपको बता दूं, मीनाती मिश्रा जो है ये ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म के फेमस प्रोपोनेंट हैं। क्लियर, ओडिसी क्लासिकल डांस के फेमस प्रोपोनेंट्स हैं। अब ओडिसी क्लासिकल डांस के और भी बहुत सारे फेमस प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे कि है एक तो मीनाती मिश्रा हो गए, एक है गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास। क्लियर, दूसरे हैं गुरु केलू चरण दास। क्लियर, गुरु केलू चरण दास, एक ये नाम है। फिर अभी तो फिलहाल इतने ही मेरे को याद हैं, आप इतना याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो एक तो मीनाती मिश्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनाती मिश्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु पंकज चरण दास हैं, गुरु केलू चरण दास हैं। क्लियर, तो इतना याद रखिए। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि वो है मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मधुबनी जो है ये एक तरह की फोक पेंटिंग है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट की फोक पेंटिंग है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मधुबनी कौन सी स्टेट की फोक पेंटिंग है। तो मैं आपको बता दूं, मधुबनी जो है ये बिहार की है। क्लियर, बिहार की ये फोक पेंटिंग है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी। क्लियर, साहित्य जो अकेडमी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। क्लियर, न्यू दिल्ली में है। और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि साहित्य अकेडमी का काम क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस ए स्पेशल फीचर। इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बोट रेस एक स्पेशल फीचर है, कहने का मतलब जिसमें बोट रेस करवाई जाती है। कौन से फेस्टिवल में बोट रेस करवाई जाती है? ऑप्शन है ओनम, रोंगाली बिहू, नवरात्रि एंड पोंगल। तो मैं आपको बता दूं, पोंगल जो है ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओनम केरला का है, रोंगाली बिहू तो आपको मैंने अभी बताया था बिहू सॉरी शाम का है। क्लियर, तो इसका जो आंसर है वो है ओनम। जब भी ओनम करवाया जाता है बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। क्लियर, यहाँ पे डांस भी होता है, बोट रेस भी करवाई जाती है, बहुत कुछ करवाया जाता है। तो ओनम जो है ये केरला का क्लासिकल सॉरी ये फोक डांस है। क्लियर, और ये फेस्टिवल भी सॉरी ओनम जो है ये फेस्टिवल है जिसमें ये जो बोट रेस है ये करवाई जाती है। क्लियर, केरला की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इंडिया की अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, तो वेम्बनाड को लेक, वेम्बनाड को लेक जो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, और वो कहाँ पे है? केरला में है। क्लियर, इस वेम्बनाड को लेक में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी करवाई जाती है। याद रखना, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस लेक में करवाई जाती है, वो है वेम्बनाड को लेक। दूसरा जो लेक है फेमस लेक जो है वो है सस्थम कोटा लेक। क्लियर, और एक और लेक है अष्टामुड़ी लेक। तो ये तीन लेक हैं, वेम्बनाड को लेक, सस्थम कोटा लेक और अष्टामुड़ी लेक। ये तीनों की तीनों रामसर साइट है और ये तीनों की तीनों केरला में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखना है। तो आज इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चन हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।